महावीर जी, जय श्री राम। जय श्री राम भक्त विभीषण, जय श्री राम। मैं प्रभु राम की शरण में आया हूँ। देखो मैंने क्या कहा था, आपका मार्ग खुल चुका है। प्रभु ने आपको शीघ्र शरण में लेने के लिए बुला रखा है। आइए चलिए। भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सदा सुखी रहो। कहो विभीषण जी, यहाँ आने का क्या कष्ट है? भगवान, मैंने हर प्रकार से अपने भ्राता रावण को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उनकी बुद्धि पर तो पंगा पड़ा हुआ है। उल्टा उन्होंने मुझे ही लंका से निष्कासित कर दिया है और मुझे कायर, कुल कलंकी आदि शब्दों से लज्जित करके लंका से मुझे निकाल दिया है। प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरणागत की रक्षा कीजिए प्रभु। मुझे अपनी शरण में सेवा करने का अवसर दीजिए। धैर्य धारण करो। मैं सदा शरणागत की रक्षा करता हूँ। मैं इस सिंधु के जल को साक्षी मानकर कहता हूँ कि लंका विजय होने पर तुम ही लंकापति कहलाओगे। भगवान, आप धन्य हैं। आपकी लीला अपरंपार है। कुल श्याम रामचंद्र जी की, गुरु लक्ष्मण जी की, बजरंगबली हनुमान की। विभीषण जी, आपकी राय से इस समुद्र को कैसे पार किया जाए? प्रभु, समुद्र तो आपके कुल देवता है। आप उनसे विनती कीजिए, अनुनय विनय कीजिए, वे अवश्य ही आपको कोई जल मार्ग बताएंगे। किंतु दादा जी, अनुनय विनय करना तो कायरों का काम होता है। आपके एक ही अपनी बात से यह सारा सिंधु सूख जाएगा और फिर सारी सेना आसानी से पार हो जाएगी। प्यारे लक्ष्मण, इसमें फिर हमारी क्या बड़ाई है? अपने से छोटे पर शक्ति का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मुझे तो विभीषण जी का विचार उत्तम लगा। हमें सिंधु से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उनकी भी मर्यादा बनी रहे। शोक 3 दिन बीत गए, किंतु सिंधु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। सत्य ही कहा गया है, भयविन होत ना प्रीत। लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण ले आओ। अब मुझे शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्षमा कर दो हे दया निधान,
हे प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं, मुझ पर अपने सत्य का परिचय देकर मेरा मान न घटाएं। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। हे जल निधि, फिर आप ही हमें वहां मार्ग बताइए जिससे हम पार भी हो जाएं और तुम्हारी मर्यादा भी बनी रहे। भगवान, आपकी सेना में नल और नील नामक दो योद्धा हैं, वे अवतारी हैं। उनके द्वारा समुद्र में एक ऐसा पुल बांधा जाएगा कि अगर वह पत्थर पर राम नाम लिखें तो वो पत्थर तैरेगा नहीं। वह सुंदर पुल का निर्माण कर देंगे प्रभु। आप उनसे पुल बंधवाइए और आसानी के साथ गंगा पार कर दीजिए। किंतु जल्दी जब मेरे धनुष पर बाण चढ़ जाता है तो बिना संघान किए उतरता नहीं है। अब इसका भी उपाय आपको ही ढूंढना होगा। प्रभु, इस पृथ्वी पर अनेक राक्षस अत्याचार मचा रहे हैं। इस तीर को आप दूर कहीं किसी जंगल में फेंक दीजिए, वहां निश्चित ही किसी न किसी राक्षस पर लग जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। बोल श्यामपति रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण जी की, बोल बजरंगबली की, माता जानकी की। सखा नल और नील, अब अति शीघ्र सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करो। हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो। एक श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं यहाँ पर 251 रुपया श्री मंजर अली